Good evening to you all. Welcome back to Career Banao Need. This is Prachi Pandey, your NEET mentor. तो आज हम बात करने वाले हैं आपकी 2024 की काउंसलिंग रिलेटेड सारी डिटेल्स के बारे में, जिसमें कि मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपकी काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, कितने राउंड्स में काउंसलिंग होगी, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है और क्या आपकी फ़ीस, रजिस्ट्रेशन फ़ीस, वेबसाइट्स, ऑल डिटेल्स हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ओके। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो जो भी आपकी काउंसलिंग है वो 4 राउंड्स में होने वाली है। ठीक है, तो 4 राउंड्स में आपकी काउंसलिंग होने वाली है, जिसमें 1 राउंड 2, थर्ड इज़ मॉप अप राउंड एंड लास्ट जो होता है स्टे वैकेंसी राउंड। स्टे वैकेंसी राउंड लास्ट में कंडक्ट कराते हैं कि अगर कोई सीट्स बच गई हो या फिर किसी थर्ड राउंड तक किसी स्टूडेंट्स ने सीट छोड़ दी हो तो उस सीट को उसमें हम इन्वॉल्व कर देते हैं और एक स्टूडेंट 2 स्टूडेंट्स को सीट्स लास्ट में मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर कुछ न्यू रूल्स, कुछ न्यूज़पेपर्स में आ रहे हैं कि कुछ न्यू रूल्स अनाउंस हुए हैं, बट वो अभी तक ऑफिशियल नहीं है, तो हम उसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे। बाकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपको वेबसाइट, तो आपको ऐसे ही किसी वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन एंड ऑल नहीं करना है। जो एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट होगी उसी पे जाके आपको सारे प्रोसेसेस करने हैं, उसी पे जाके सारे नोटिफिकेशन, इन्फॉर्मेशन, सब कुछ आपको उसी वेबसाइट से लेना है। ठीक है, तो आपकी जो काउंसलिंग है वो 4 राउंड्स में होने वाली है और ये इन्फॉर्मेशन आई है जो कि सुप्रीम कोर्ट में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एफिडेविट फाइल की है। उसमें ये मेंशन है कि जुलाई की 3rd वीक से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर ऐसे देखें तो वी आर इन द 3rd वीक ऑफ जुलाई, तो आपकी नोटिफिकेशन कभी भी आ सकती है, 1-2 दिन में, आज या कल भी आ सकती है, या फिर हम ये कह सकते हैं ओवरऑल कि आफ्टर 20 में भी काउंसलिंग आपकी स्टार्ट हो सकती है, नोटिफिकेशन रिलीज हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि एलिजिबिलिटी, तो कौन से कैंडिडेट्स हैं जो काउंसलिंग में पार्ट ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि जिन्होंने नीट दिया सब लोग एलिजिबल हैं, ऐसा नहीं है। आपको चाहे गवर्नमेंट की, सेंट्रल की, डीम्ड की किसी भी काउंसलिंग में पार्ट लेना हो, आपको उसके लिए एलिजिबल होना पड़ेगा। तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, तो अगर आप बिलोंग करते हो फ्रॉम यूआर या ईडब्ल्यूएस मीन्स अनरिजर्व जनरल कैटेगरी, या फिर ईडब्ल्यूएस से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपके एटलीस्ट 164 मार्क्स होने चाहिए नीट में। अगर आपके 164 मार्क्स से लो हैं और आप जनरल कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस से हो तो आप काउंसलिंग में पार्ट नहीं ले सकते, मीन्स दैट यू आर नॉट एलिजिबल फॉर काउंसलिंग। नेक्स्ट अगर हम बात करें आप ओबीसी, एसटी या एससी से बिलोंग करते हो तो आपको एटलीस्ट 129 मार्क्स सिक्योर करने होंगे। उतने मार्क्स अगर आपके हैं तभी आप काउंसलिंग में पार्ट ले सकते हो। नेक्स्ट कैटेगरी है, अगर आप जनरल पीडब्ल्यू से हो तो आपको 146 मार्क्स होने चाहिए, और अगर आप किसी कैटेगरी फॉर एग्जांपल ओबीसी, एससी, एसटी इसके पीडब्ल्यू से बिलोंग करते हो तो आपको 129 मार्क्स आने चाहिए, होने चाहिए। अगर आपके इतने मार्क्स हैं तभी आप काउंसलिंग में पार्ट ले सकते हो, क्योंकि यार ऐसा नहीं है कि आपके अगर फॉर एग्जांपल 100 मार्क्स हैं, कुछ मार्क्स हैं, तो आप काउंसलिंग में भी पार्ट नहीं ले सकते हो। इधर वो काउंसलिंग आपकी स्टेट की काउंसलिंग, ऑल इंडिया की काउंसलिंग हो या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग हो, किसी में भी आप पार्ट नहीं ले सकते। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज फ़ी, मीन्स रजिस्ट्रेशन फ़ी क्या है। तो अगर आप ऑल इंडिया की काउंसलिंग करा रहे हो, जिसमें कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट किसी, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की या फिर गवर्नमेंट कॉलेजेस की काउंसलिंग में पार्ट लेना चाहते हो तो उसमें आपकी जो रजिस्ट्रेशन फ़ी होगी दैट इज़ 1000, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी, और जो सिक्योरिटी मनी आप पे करोगे वो होगा आपका 10,000, जो कि आफ्टर काउंसलिंग जो सारे प्रोसेस हो जाते हैं, एडमिशन हो जाता है, तो वो 10,000 रिफंड हो जाता है। मीन्स अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो उसकी काउंसलिंग में आपको 11,000 होने चाहिए आपके पास, दैट इज़ 10,000 सिक्योरिटी मनी एंड 1,000 रजिस्ट्रेशन फ़ी, दैट इज़ नॉट रिफंडेबल, 1,000 नॉन रिफंडेबल है। उसके बाद अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो, फॉर एग्जांपल एससी, एसटी या ओबीसी से बिलोंग करते हो, तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो है 5,000 एंड सिक्योरिटी मनी विल बी 5,000, मीन्स 5,500 टोटल आपको रखने होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग में पार्ट लेना चाहते हो तो आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ी होगी 5,000, जो कि नॉन रिफंडेबल, जो भी रजिस्ट्रेशन फ़ी होती है वो हमेशा नॉन रिफंडेबल होती है, और जो आपकी सिक्योरिटी मनी होगी वो आपकी 2 लाख की होगी। तो सिक्योरिटी मनी आपके लास्ट में मिल जाती है। सिक्योरिटी मनी नॉर्मली इसलिए पे कराते हैं ताकि बीच में कोई भी एबनॉर्मेलिटी आए, कोई भी कैजुअलिटी आए तो वो उसमें से आपके पेनल्टी को कट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी थी नॉर्मल डिटेल्स काउंसलिंग के बारे में। और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप काउंसलिंग में पार्ट लेते हो और आपको लास्ट में स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कोई सीट अलॉट होती है, वो कॉलेज आपको अच्छा लगे ना लगे, वो कॉलेज का स्टेट, सिटी, लोकेशन कुछ भी आपको पसंद नहीं है, फिर भी आप वो सीट नहीं छोड़ सकते अगर स्टे वैकेंसी राउंड में अलॉट हुई है। और अगर आप वो सीट छोड़ते हो तो आप नेक्स्ट 1 ईयर तक नीट का एग्ज़ाम नहीं दे सकते, नीट एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि यार एक सीट बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी स्टूडेंट के लिए, और अगर आप वो सीट छोड़ रहे हो तो आप 1 साल तक नीट का एग्ज़ाम भी नहीं दे सकते। ठीक है,
तो नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं बात करने वाली हूँ कि आपके काउंसलिंग में कौन कौन से पूरे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने वाले हैं, किस डॉक्यूमेंट्स की आपको नीड है, जल्दी से आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं, सारी डिटेल्स मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाली हूँ। तो तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए। अगर आप नए हैं तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सारी काउंसलिंग रिलेटेड डिटेल्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। और अगर आप काउंसलिंग में एक पर्सनल काउंसलर हायर करना चाहते हो, आपको पूरी काउंसलिंग में आपको हेल्प चाहिए, तो आप हमारे नीट 2024 रैंक बेस्ड काउंसलिंग प्रोग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।